वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके बोस स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे रामायण के कुल कितने कांड हैं, कितने अध्याय हैं। यह रामायण में कुल कितने कांड हैं, रामायण के कुल कितने कांड हैं और उसके अंदर क्या क्या लिखा गया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा है विषय रामायण के कुल कितने कांड हैं। कांड को हम अध्याय भी बोलते हैं। तो रामायण में कुल 7 कांड हैं। कितने अध्याय हैं रामायण में? 7। जो पहला है वो है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड और चौथा है किष्किंधा कांड और पांचवा है सुंदर कांड और छठवां है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। आज हम इनको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। तो पहला है बालकांड। बालकांड में क्या है? श्री राम का जन्म, बचपन, शिक्षा, विश्वामित्र के साथ वनगमन, ताड़कावध और सीताराम विवाह। जो बालकांड बालकांड के अंदर क्या क्या बताया गया? श्री राम जी का जन्म, बचपन, शिक्षा, विश्वामित्र जो थे गुरु उनके साथ वनगमन, ताड़का का वध और सीताराम विवाह। फिर इसके बाद में हमारा दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के अंदर क्या बताया गया है? राम के अभिषेक की तैयारी। जो राम राजा बनने वाले होते हैं तो उनके अभिषेक की तैयारी, ककेई का वरदान। जो ककेई ने जो रानी ककेई थी महारानी, उन्होंने क्या, जो राजा दशरथ से उनसे 2 वर मांगे थे। एक के अनुसार राम को वनवास मिले और दूसरे के अनुसार भरत का राज्य अभिषेक हो। तो ककेई का वरदान, राम का वनवास, दशरथ का मरण और भरत मिलाप। तो इसके अंदर है जो अयोध्या कांड में आएगा, राम की अभिषेक की तैयारी जो होने लगती है। जब होने लगती है तो क्या, कई अपने वर मांगने लगती हैं राजा दशरथ जी से। फिर उसके बाद में है राम का वनवास, राम जी वनवास चले जाते हैं और वनवास जाने के उपरांत क्या होता है, फिर दशरथ जी का मरण हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या, वनगमन के दौरान भरत जी दोबारा मिलते हैं राम जी से। फिर अब तीसरा है अरण्य कांड। अरण्य कांड के अंदर क्या बताया गया है? वन जीवन, ऋषियों से भेंट, शूर्पणखा प्रसंग, सीता हरण और जटायु का बलिदान। अरण्य कांड के अंदर वन का जीवन बताया गया है, ऋषियों से भेंट, शूर्पणखा प्रसंग, सीता हरण जब सीता को रावण उठा के ले जाते हैं और जटायु का बलिदान जब उसके पर काट दिए जाते हैं जटायु जी के, वो सब आता है अरण्य कांड के अंदर। आगे आगे वाला हमारा चौथा कांड है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में क्या होता है? हनुमान सुग्रीव से भेंट। जो राम जी हैं उनकी क्या, हनुमान और सुग्रीव जी से भेंट होती है। फिर उसके बाद में क्या, जब हनुमान और सुग्रीव के साथ भेंट हो जाती है राम जी की, उसके बाद में क्या, राम जी बाली का वध कर देते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, जो सुग्रीव जी हैं वो सीता की खोज के लिए वानर सेना को भेजते हैं अलग अलग चारों दिशाओं में। तो उसके बाद में क्या, सुंदरकांड। जो पांचवा हमारा है वो है सुंदरकांड। सुंदरकांड क्या, हनुमान का लंका गमन। जब हनुमान जी लंका जाते हैं उसके बाद में क्या, सीता जी से भेंट, सीता जी से भेंट होती है उनकी। और क्या, लंका दहन, जो लंका में आग लगा देते हैं और राम को संदेश लाके देना कि सीता जी कहाँ पे हैं, जो वाटिका में थी। अब छठवां हमारा है यहाँ पे लंका कांड। लंका कांड को अब हम क्या, युद्ध कांड भी बोलते हैं क्योंकि इसी के अंदर युद्ध होता है। तो लंका कांड के अंदर आएगा राम रावण युद्ध, जो राम और रावण के बीच में युद्ध होता है। फिर रावण वध, रावण वहीं पे क्या, उनका वध हो जाता है, राम जी उनको वध कर देते हैं। आगे है सीता की अग्नि परीक्षा। तो जब सीता माता लौट के आती है तो क्या, उनको राम जी क्या बोलते हैं, पहले अग्नि परीक्षा देनी होगी। वो भी आएगा लंका कांड के अंदर। और है अयोध्या वापसी। और इसके बाद में क्या, राम जी, सीता जी और सभी क्या अयोध्या की तरफ वापस आ जाते हैं। अब हमारा अगला है आगे वाला उत्तरकांड। उत्तरकांड को सबसे आखिरी वाला कांड बोला गया, अध्याय बोला गया रामायण में। तो उत्तरकांड में क्या आता है, राम जी का राज्य अभिषेक। तो उत्तरकांड में क्या होता है, जब राम जी वापिस आ जाते हैं तो इनका क्या, राज्य अभिषेक किया जाता है। सीता का त्याग, कि सीता माता क्या, जब लोग बोलने लगते हैं कि ये रावण के वहां पे थी तो इनको क्या अग्नि परीक्षा देनी होगी, उससे तंग आके क्या
फिर ये चली जाती हैं अयोध्या छोड़ के। फिर उसके बाद में लव कुश का जन्म होता है, फिर और राम जी का वैकुंठ गमन। तो वैकुंठ क्या, जो स्वर्ग की ओर चले जाते हैं विमान में बैठ के। तो ये थे हमारे रामायण के कुल कांड। रामायण के कुल कितने कांड हैं, कितने अध्याय हैं? कुल 7 कांड है रामायण में। पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद में क्या है? अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद में किष्किंधा कांड, किष्किंधा के बाद में सुंदर कांड, सुंदर कांड के बाद में लंका कांड, जिसको हम युद्ध कांड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें राम और रावण का युद्ध होता है। फिर आखिरी में आएगा हमारा उत्तर कांड, जिनमें राम जी का अभिषेक, सीता का त्याग, लव कुश का जन्म और राम जी का वैकुंठ गमन होता है। ये था हमारा आज का विषय, रामायण के कुल कितने कांड है, कितने अध्याय हैं।